हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास की विशेषताएं, यानी स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है और जो फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन दो टॉपिक्स को हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेजेस जो होती है हमारी डेवलपमेंट की, यानी शारीरिक विकास की बात करें तो हमारी शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था बेसिकली जो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है 0 to 2 ईयर। ठीक है, इस अवस्था में ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होता है, क्योंकि जब बच्चा जो होता है जब जन्म लेता है उसके बाद जो उसकी हाइट जो होती है काफ़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर बताया गया है 1 वर्ष का जो शिशु होता है उसकी लंबाई 27 से 28 इंच होती है, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात जो है उसकी लंबाई जो है 32 से 34 इंच हो जाती है। तो मतलब काफ़ी रैपिड स्पीड से जो है उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जब वो भ्रूण अवस्था में होता है, मतलब जब माँ के गर्भ में होता है, तो सबसे तेज की बात करें तो उसके अंदर उसका सबसे तेज डेवलपमेंट होता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर माना यही जाता है कि मतलब जब बच्चा जो है उसका जन्म हो जाता है 0 से 2 वर्ष, उसमें जो है बच्चे का शारीरिक विकास जो है बहुत तेज होता है। इसके बाद की अगर बात करें तो बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है वो थोड़ा स्लो हो जाता है बच्चे का। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के जो शारीरिक विकास है वो अनुपातिक जो अंग है, मतलब अगर बात करें, मैंने जैसा कि बताया था कि बच्चे का जो है सिर जो है काफ़ी बड़ा होता है शरीर के मुकाबले, नीचे के अंग के मुकाबले जो अनुपात होता है बच्चे का सिर का वो कम होता है। अब बच्चे का जो है विकास जो है सिर अधोमुखी होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर, बच्चा क्या होता है जब जन्म लेता है सबसे पहले वो अपने जो सिर को वो कंट्रोल करना सीखता है। तो शैशवावस्था में जो है बच्चे की लंबाई जो है 27 से 28 इंच होती है 1 वर्ष के बच्चे की। 2 वर्ष के बच्चे की जो है लंबाई जो है 32 से 34 इंच हो जाती है। और जो है शिशु का जो वजन होता है वो उसमें भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो उसकी ग्रंथियाँ होती है इंटरनल, वो भी धीरे धीरे कार्य करना इस अवस्था में शुरू कर देती हैं। इसके आगे हम देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, शिशु के शारीरिक दृष्टि से परिपक्व होने लगता है। वह सरकने तथा घुटनों के बल पे चलने की अवस्था पार करने और भागने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जो होता है पहले सरकता है, उलटता है। जैसे क्या होता है, बच्चे को अगर आप लिटा देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो उलट के पलटना सीख जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने जो है हाथों के बल जो है सरकेगा, घुटनों के बल धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलना शुरू करेगा। इसके बाद इस अवस्था में क्या होता है, बालक की जो हड्डियां होती है वो कोमल काफ़ी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद 6 से 7 माह की आयु में जो बच्चे होते हैं उसके जो अस्थायी दांत होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे दांत होते हैं। ये अस्थायी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये दांत जो होते हैं परमानेंट नहीं होते, ये टूट जाते हैं 1 डेढ़ साल की उम्र में भी। तो इसीलिए अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा गया है। और बच्चा जो है धीरे धीरे जो है, अगर जब छोटा होता है तो जब बच्चा रोता है तो क्या होता है, वो पूरे शरीर के, मतलब उसका शरीर के प्रत्यंग काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो है अपने जो इमोशन पे काबू करना सीखता है। और इसके अलावा जो बच्चा जो है, जो पीड़ा होती है, दबाव व तापमान की अनुभूति जो है धीरे धीरे करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को तेज़ धूप में आप बिठाएंगे तो वो रोना शुरू कर देगा ज़्यादा ज़्यादा। तो इस अवस्था में बच्चे का जो है इस प्रकार से शारीरिक, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बाल्यकाल, जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड यानी बाल्यकाल में बच्चे का जो है शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पर बताया भी गया है शैशवावस्था की अपेक्षाकृत धीमा रहता है, मतलब शैशवावस्था से स्लो होती है। और इसकी एज जो है हमारी जो होती है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक। और इसमें अगर बच्चे की डेवलपमेंट की बात की जाए, फिजिकल डेवलपमेंट की,
तो लंबाई बच्चे की जो होती है 3 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। मतलब हर वर्ष जो है बच्चे का जो शारीरिक विकास है, मतलब वृद्धि है, वो 3 इंच बढ़ती है। 5 वर्ष की आयु में उसकी लंबाई जो है 42 इंच तक हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि शारीरिक विकास की स्टेजेस को लिखिए, तो ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्टली आप लिखेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट इतने इंच होता है। नहीं, आपको अगर शारीरिक विकास में के बारे में, बाल्यावस्था में बच्चे का क्या क्या किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में अगर आपको पता है तो वो उन सब चीज पॉइंट्स को आप क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका पेपर आने वाला होगा, उससे पहले मैं प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको मैं कंप्लीट कराना शुरू करूँगा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवाऊँगा मैं वो। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। इस अवस्था में जो है 6 वर्ष की आयु में बालक का भार जो है 49 पाउंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे का वेट है और इसके अलावा हाइट है, उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती रहती है। इसके बाद हमारा जो है थर्ड स्टेज जिसे बोल सकते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था, मतलब एक तो हमारा है अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड हमारा जो है लेटर चाइल्डहुड। ये दोनों एक ही आप समझ सकते हैं, लेकिन इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी चाइल्डहुड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जिसे बोल सकते हैं, और हमारा सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था जिसे लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड हमारा जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है, और इसमें जो है शारीरिक विकास की मंद अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट होता है काफ़ी धीमा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बच्चा जो है और बच्चों के साथ खेलना वगैरह, ग्रुप निर्माण वगैरह करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बच्चे की जो भुजाएं हैं, चेहरा है, वो फेस कट वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो टांगें हैं वो पतली होती है, और 12 वर्ष की आयु तक बच्चे का समान जो भार है वो 85 पाउंड तथा कद जो है 53 इंच हो जाता है, ठीक है। तो आप ये नॉर्मल सी चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखेंगे कि बच्चे का वेट कितना होता है 12 वर्ष के, और उसकी जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद इस अवस्था में लड़कियां लड़कों से लगभग 1/2 इंच लंबी तथा भार में 3 पाउंड अधिक होती है। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में लड़कियों की अपेक्षा जो लड़के होते हैं वो थोड़ा सा छोटे होते हैं। मतलब लड़कियों की हाइट वगैरह है और वेट वगैरह ज़्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया बालकों के शारीरिक संरचना तथा विभिन्न अंगों के अनुपातिक विकास में भी अंतर दिखाई देते हैं। तो मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना होती है और विभिन्न अंगों के जो अनुपात होते हैं, जैसे सर और हमारे जो सर के नीचे वाले भाग होते हैं बॉडी पार्ट्स, उसमें जो है अनुपातिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में पूर्ण आत्मविश्वास तथा कौशल का विकास होता है। बालक अधिक खेलना पसंद करते हैं। इस अवधि की मुख्य विशेषता समाजीकरण है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो हैं इस अवस्था में लेटर चाइल्डहुड में खेलना शुरू कर देते हैं, ग्रुप का निर्माण करते हैं, और समाजीकरण भी इसी एज में होता है। इसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है, इस अवस्था में अभिजात समूह मतलब पीयर ग्रुप अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बच्चे जो है सुझाव ग्रहणशीलता अधिक पाई जाती है। मतलब जो है बच्चे जो हैं ग्रुप्स का निर्माण कर लेते हैं, उसके अंतर्गत जो उनके नियम होते हैं उनका पालन भी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा 9वां पॉइंट अगर देखें हम, इस अवस्था में बालक पढ़ना लिखना तथा मित्र एवं सहयोगी के साथ प्यार व प्रतिस्पर्धा की भावना को ग्रहण करना सीख लेते हैं। मतलब बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप निर्माण करेंगे, खेल खेलेंगे, और इसके अलावा जो अपने सहयोगी हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण भाव जो है वो प्रस्तुत करते हैं और उनको सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो 4th स्टेज आएगी, या हम 3rd स्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो हमारी 3rd स्टेज है किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ये एज जो हमारी होती है 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, लड़कियों की जो हाइट वगैरह है वो काफ़ी तेज़ी से उनकी वृद्धि होती है उसमें, ठीक है।
और लड़कों की अपेक्षा काफ़ी हाइट वगैरह बढ़ी रहती है। और इसके बाद जो है इसमें भी जो शारीरिक विकास जो है बोल सकते हैं इसमें भी काफ़ी तेज होता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में कभी ऐसा पूछे कि बच्चे का जो शारीरिक विकास जो है शुरुआत में सबसे तेज कहाँ पर होता है, तो शुरुआत में अगर बात करें तो शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, और उसके बाद अगर फिर बात करें तो बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था में स्लो हो जाती है और किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक होते हैं, गर्ल जो होती हैं या बॉयज़ होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और जो बच्चों में क्या आ जाती है, मैच्योरिटी धीरे धीरे आ जाती है, ठीक है। और वो अपने भला और दूसरों के प्रति जो है सहानुभूति प्रकट करना, इसके अलावा जो है अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इनके जो भार वगैरह है, वेट वगैरह है, उसमें काफ़ी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इस अवस्था में क्या करते हैं, ये प्रतिस्पर्धा और स्वयं का जो करियर होता है वो बनाने के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शारीरिक विकास में अगर बात करें तो लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन होता है इस अवस्था में, ठीक है। और लड़कियों की आवाज़ अगर बात करें तो कोमल होती है और लड़कों की आवाज़ में भारीपना आना शुरू हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो हैं किशोरावस्था में होती हैं। इसके अलावा जो बच्चों की मतलब एडोलेसेंस की बात करें तो यौन ग्रंथियां जो होती है उनमें भी काफ़ी परिपक्वता आती है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा है स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।